अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम डॉक्टर शफ़क़त रसूल है और मैं हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट हूँ ईस्टर्न मेडिसिन का मिनहाज यूनिवर्सिटी में। पिछले 9 साल से मैं क्लिनिक कर रहा हूँ DHA फेज़ 3 के अंदर। आप अगर मुझसे कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो दिए हुए लिंक पर क्लिक करें। याद रखिएगा, ईद के दिन में हम बहुत ज़्यादा जब खाते हैं तो उससे में डायरिया होता है। डायरिया मतलब वाटरी स्टूल, बहुत ज़्यादा स्टूल का आना, पानी का बहुत ज़्यादा अखराज हो जाना। तो इससे क्या होता है, ये बहुत ज़्यादा जब आएगा तो बॉडी के अंदर जब वाटर है उसके कंटेंट को कम कर देगा। पानी कम होगा, आपके नमकियात कम होंगे, इलेक्ट्रोलाइट आपके कम हो जाएंगे, तो आपकी बॉडी, आपका सेल, बॉडी का जो सेल होता है वो वीक हो जाता है। जब वो वीक हो जाएगा तो इसका मतलब बॉडी डेथ की तरफ जा सकती है, ज़्यादा डिहाइड्रेशन होगी तो होगा क्या, होता क्या है हमारा, हम जब बहुत ज़्यादा ओवर ईटिंग करते हैं, जंक फूड शुरू कर देते हैं। देखें, याद रखिएगा, हम जब रोज़े रखते हैं तो रोज़े रखने में हमारा सारा दिन जो होता है वो खाली पेट रहते हैं। हम लोग खाली पेट रहने की वजह से हमारी बॉडी उस चीज़ को अडॉप्ट कर चुकी होती है कि अब ये बॉडी इस तरह से ही रहेगी। तो इसका मतलब सिंपल सा समझने के लिए कि आपकी बॉडी की जो अंतड़ियाँ हैं वो थोड़ा सा कम हो जाती हैं, उनका साइज़ कम हो जाता है। फिर हम क्या करते हैं, जब खाना खाते हैं बहुत ज़्यादा, ईद वाले दिन हमने बहुत ज़्यादा खा लिया, दोस्तों के साथ गपशप की, उनके साथ खाना शुरू कर दिया, घर वालों ने कुछ ना कुछ बनाया होगा, वहाँ पे कुछ ना कुछ खा लिया। हम अपने रिलेटिव्स के पास जाते हैं, उनके घर गए, उन्होंने कुछ ना कुछ आपको सर्व कर दिया। वो जब हम खाते हैं तो उससे क्या होगा, हमारा ओवर ईटिंग हो जाती है। तो ओवर ईटिंग से हमारी अंतड़ियों पे इफ़ेक्ट पड़ता है। वो क्या करती हैं, पहले तो वो स्लो काम कर रही थी पूरे रमज़ान के अंदर, अब उन्होंने क्या किया, अब अपने उनके ऊपर लोड बढ़ा दिया। अब आपने जब उनके ऊपर लोड बढ़ाया तो वो काम भी वैसे ही करेंगी, मतलब उनकी मूवमेंट बढ़ जाती है। जब मूवमेंट बढ़ेगी तो उसके साथ क्या होगा, आपका खाने का कंटेंट जो है वो भी साथ जाएगा, फीसिस के थ्रू बाहर जाएगा। पानी का कंटेंट जो होगा, इलेक्ट्रोलाइट जो होंगे वो भी आपके फीसिस के थ्रू बाहर जाएगा। जब ये जाएंगे तो आपकी बॉडी को कुछ नहीं मिलेगा, बॉडी को एनर्जी चाहिए थी, बॉडी को एनर्जी नहीं मिलेगी। जब बॉडी को एनर्जी नहीं मिलेगी तो बॉडी वीक होना शुरू हो जाएगी। बाज़ कुछ लोगों की जहाँ पे डेथ भी हो जाती है। तो इस तरह की चीज़ों से आपने अवॉइड करना है। जंक फूड से बचना है, ओवर ईटिंग से बचना है, अल्कोहल कंजप्शन से बचना है, कोल्ड ड्रिंक से बचना है, ओवर स्मोकिंग से भी बचना है। इन चीज़ों से बचेंगे तो आपको डायरिया नहीं होगा। दूसरा, अगर डायरिया हो जाता है आपको तो आपको करना क्या चाहिए, वक्फे से पानी पिएँ, ज़्यादा पानी पिएँ, ORS बना लें, निमकोल बना लें, वो आप इस्तेमाल करें ताकि आपके पानी की जो कमी है वो पूरी हो सके। और दूसरा जो आपने क्या करना है, आपने सॉफ्ट डाइट लेनी है, ठीक है। आपने वक्फा रखना है खाने के दरमियान, थोड़े थोड़े वक्फे के बाद आप खाना खाएं, सॉफ्ट डाइट खाएं, मतलब दलिया, खिचड़ी, केला एक्सेट्रा ये चीज़ें खाएं, दही खाएं। तो उससे क्या होगा, आपकी अंतड़ियों पे इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा, आपको डायरिया नहीं होगा और डिजीज़ से बच जाएंगे, डेथ से बच जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम।